अमेरिका ने चीन के लिए एक नई मुसीबत तैयार कर दी है। जी हां, एक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की गई है अमेरिका की तरफ से और ये मिसाइल छोटी, दमदार और हल्की है, जिसे अमेरिका अपने सबसे लेटेस्ट लड़ाकू विमानों पर तैनात करने वाला है। अब अमेरिका की इस मिसाइल का नाम है मेको और ये समंदर में सबसे तेज रफ्तार से तैरने वाली शार्क के नाम पर रखा गया है इसका नाम। नई हाइपरसोनिक मिसाइल से जिनपिंग का बीपी हाई। अमेरिका अपने अदृश्य F-35 फाइटर जेट्स पर सबसे तेज मिसाइल लगाने जा रहा है। रडार से बचकर उड़ने वाले विमान के साथ मिलकर मेको हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे घातक हमला करेगी। मेको मिसाइल को हवा, जमीन, समंदर या लहरों के नीचे किसी पनडुब्बी से भी फायर किया जा सकता है। 590 किलोग्राम की मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी हाइपरसोनिक रफ्तार, जो इसे मिनटों में दुश्मन के इलाके में टारगेट तक पहुंचा सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा की स्पीड से उड़ती हैं, लेकिन अमेरिका ने मिसाइल की सही रफ्तार का खुलासा नहीं किया है। ज्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइलें हर मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। हालांकि मैको की स्पीड इससे भी ज्यादा हो सकती है, यानी जब तक दुश्मन संभलेगा तब तक मिसाइल का हमला भी पूरा हो जाएगा। और इन्हीं खूबियों की वजह से इस अमेरिकी मिसाइल को चीन के खिलाफ सबसे बड़ी तैयारी माना जा रहा है। स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना और रशिया के चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हाइपरसोनिक वेपन्स को तेज गति से डेवलप कर रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। मैको की रफ्तार ही चीन के लिए बड़ा खतरा नहीं है। अमेरिका ने दावा किया है कि वो अपने सभी लड़ाकू और निगरानी विमानों पर यह मिसाइल लगा देगा। इस मिसाइल को बनाने वाले वैज्ञानिक इसका पनडुब्बी और युद्धपोत वाला वर्जन भी तैयार कर रहे हैं। मतलब कि चीन को जमीन, समंदर और आसमान में हर मोर्चे पर मैको मिसाइल की काट तैयार करनी पड़ेगी। एक उदाहरण से चीन की मुश्किल समझिए। 300 किलोमीटर दूर मौजूद किसी टारगेट पर पहुंचने में मैको मिसाइल को सिर्फ 180 सेकंड का वक्त लगेगा और इतने कम वक्त में किसी मिसाइल का पता लगाकर उसे मार गिराना किसी मुश्किल चैलेंज से कम नहीं है। अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 पर ऐसी 6 मिसाइलें लगाने के दावे किए जा रहे हैं। F-35 विमान को रडार की मदद से पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया का सबसे एडवांस विमान है और मैको का साथ मिलने के बाद ये और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। मैको मिसाइलें छोटी और हल्के वजन के साथ दमदार भी हैं और इस जोड़ी का मुकाबला करना चीन के लिए भी आसान नहीं होगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का F-35C और F-22 रैप्टर जो फाइटर जेट हैं, जो कि 5th जनरेशन के विमान हैं, उनमें ये मिसाइल लगाई जा सकती है। उनके माध्यम से किसी भी एडवर्सरीज के ठिकाने पर सटीक तरीके से हमला किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से तेज कोई हथियार दुनिया में मौजूद नहीं है। इसे रडार से पकड़ पाना और मार गिराना तकरीबन नामुमकिन है। इसी वजह से इन मिसाइलों को दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम मार नहीं सकता है। सुपरसोनिक मिसाइलों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल किसी भी टारगेट को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में अमेरिका अपने दुश्मन चीन और रूस से पीछे है। अमेरिका की मैको मिसाइल अभी भी उसकी सेना में शामिल नहीं हुई है, जबकि चीन और रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपनी सेना में शामिल कर चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपनी एक और हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया है और जंग में हाइपरसोनिक हमला करने वाला वो पहला देश बन चुका है। नई हाइपरसोनिक मिसाइल की मदद से अमेरिका अपनी सेना को दुनिया में नंबर 1 बनाए रखना चाहता है, लेकिन हाइपरसोनिक रेस में अमेरिका अभी अपने दुश्मनों से बहुत पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और आइए अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक की, जिसका आगाज हो चुका है। दुनिया भर के टॉप 10,500 एथलीट्स इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं और इसके बीच पेरिस में कुछ ऐसा हुआ है जिससे दुनिया भर के देशों की चिंता भी बढ़ गई है। खेल के इस महाकुंभ की शुरुआत से पहले की वहां के रेलवे लाइन पर आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले अलर्ट भी साजिश को लेकर जारी किया गया था। देखिए रिपोर्ट। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक्स की शुरुआत हो गई है। दुनिया भर के एथलीट्स और खिलाड़ी पेरिस में जमा हैं। दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। लेकिन इस बीच फ्रांस से कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी थी, लेकिन पूरे फ्रांस की रफ्तार थम सी गई क्योंकि किसी ने साजिशन हाई स्पीड ट्रेन के ट्रैक पर आग लगा दी। दूसरी तस्वीर भी पेरिस की ही है, जहां इजरायली फैंस पर अज्ञात हमलावरों ने अटैक कर दिया।
और तीसरी तस्वीर है ऑस्ट्रियाई ओलंपिक्स टीम की वैन पर हमले की। इन 3 तस्वीरों ने सबकी चिंता बढ़ा दी, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया भर से खिलाड़ी और उनके फैंस पेरिस शहर में ओलंपिक गेम्स के लिए जमा हुए हैं, वहीं पेरिस में बैक टू बैक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको पेरिस में हाई स्पीड ट्रेन को रोकने की साजिश की पूरी खबर बताते हैं। ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी से पहले फ्रांस में हाई स्पीड रेल लाइनों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद पूरे देश में रेल सेवा बाधित हो गई। फ्रांस के कई रेलवे स्टेशन पर लोग फंसे रह गए। पेरिस से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द तक करना पड़ा। फ्रांस में हर दूसरे दिन किसी न किसी तरह की घटना सामने आ रही है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या फ्रांस ओलंपिक्स के बीच कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? हालांकि अभी तक सभी छिटपिट घटनाओं को तुरंत शांत कर दिया गया है, लेकिन ओलंपिक्स के बीच फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर जरूर आ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।